Good morning to all students. This official opening ceremony of the annual conference 2025. कॉलेज एक माइलस्टोन है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, और जो इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है। ऐसा इवेंट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ने कभी देखा नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इस इवेंट को एंजॉय करें और अपना समय इस इवेंट के लिए निकालें। 3 दिन का इवेंट है और इसको सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू। हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे सब? यही कहना चाहेंगे 3 दिवसीय प्रोग्राम का आनंद लीजिए, इसको एंजॉय करिए। 5 साल बाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और कॉलेज पहले से काफ़ी डेवलप भी हो चुका है और 1000 बच्चे अभी इस कॉलेज में MBBS और PG स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं और पूरी एक कम्युनिटी बन चुकी है यहाँ पे, डॉक्टर्स की, स्टूडेंट्स की, स्टाफ्स की, नर्सेस की। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि इसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें, एक डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि इवेंट मधुबनी शहर में, मिथिला रीजन में इतना बड़ा इवेंट पहली बार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसको बहुत ही डिसिप्लिन और हमने पूरी कोशिश की है इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी सारी मेंटेन रहे। आज के बारे में भी और आज से लेकर 25 तारीख जो होने वाले प्रोग्राम है इसके बारे में दोबारा जानकारी दे दें दर्शकों को। हाँ, 23 तारीख, आज 23 तारीख है, तो आज शाम को कल्चरल इवेंट है, 7 बजे से शुरू होगा, जहाँ बच्चे और डॉक्टर्स, स्टाफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो अपना जो टैलेंट है, चाहे वो सिंगिंग का हो, डांस का हो या ड्रामा का हो, वो आज हमें दिखाएंगे। और कल जैसा आप लोग जान रहे हैं, हमने मुशायरा का प्रोग्राम रखा है जो कि 8 बजे से शुरू होगा और इसमें जाने माने शायर जो देश के हैं वो करीब 15-16 शायर वो मधुबनी शहर में पहली बार आ रहे हैं। और तीसरे दिन जाने माने गायक श्री अखिल सचदेवा जी, जिन्होंने बॉलीवुड के कई गाने गाए हैं, तो बच्चों की ख़ास रिक्वेस्ट पे उनको हमने बुलाया है। तो ये पूरा 3 दिवसीय कार्यक्रम जो रहेगा ये आज से शुरू होगा। तो आम लोगों की एंट्री के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था है क्या? स्पेशल व्यवस्था नहीं, सब लोग इनवाइटेड हैं, सब लोग आ सकते हैं। बस एक सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा है, तो उसको करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये रिक्वेस्ट था हमसे कि क्योंकि गैदरिंग काफ़ी होगी, तो आप लोगों को अश्योर करना पड़ेगा कि इसमें सेफ्टी का जो है और कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। तो इसलिए बस एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो हमारे ऑफिस में हमने उसको एडवर्टाइजमेंट दे के भी इसको बताने की कोशिश की है, कॉन्टैक्ट पर्सन भी उसमें हमने डाला हुआ है। तो डेफिनेटली सब लोग इनवाइटेड हैं, सब लोग वेलकम हैं, और बस एक छोटा सा ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए प्रोसेस है जो करवाना चाहिए। 6 साल की जर्नी को किस तरह देखते हैं? सब बात तो बता दिया। इस 6 साल की बहुत ही मुश्किल जर्नी रही है, क्योंकि जब हमने शुरू किया कॉलेज, उसके जस्ट बाद कोरोना काल आया, जिसमें हमें बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि मधुबनी शहर में इतना बड़ा अस्पताल सिर्फ हमारा था और हमें काफ़ी चैलेंज के साथ, और जो ये पैंडेमिक था, जो बीमारी थी, उसको हैंडल करना पड़ा। और हमने लैब भी इस्टेब्लिश की, टेस्टिंग लैब जो पूरे मधुबनी ज़िला में वो करता है। और फिर धीरे धीरे करके सारी जो टीम है हमारी, पूरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की टीम है, क्योंकि ये सब टीम वर्क से चलता है, तो एक अच्छी टीम हमारी बनी। देश भर से डॉक्टर्स आए, देश भर से स्टूडेंट्स आए, और हमने इसको धीरे धीरे करके जो है ब्रिक बाई ब्रिक, जिसको कहते हैं ईंट बाई ईंट, इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। सांसद महोदय, आप भी कुछ कहेंगे? आप भी कुछ? वैसे हम तो सब लोगों से यही अपील करेंगे कि इस इवेंट को अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के साथ मना लें, ही हमारा